कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का वार्षिक ब्रह्मोत्सव श्रीनिवास मंगापुरम। ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो नारायणाय। भक्तजनों को सादर नमस्कार। ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो नारायणाय। भक्तजनों को नमस्कार। आज हम श्रीनिवास मंगापुरम में स्थित श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सवों को देख रहे हैं। यह वार्षिक ब्रह्मोत्सव है और जिस प्रकार से तिरुमला क्षेत्र में ब्रह्मोत्सवों को मनाया जाता है, उसी प्रकार से ही यहाँ पर भी इस वार्षिक ब्रह्मोत्सव को बहुत ही नयनानंद पूर्वक मनाया जा रहा है। यहाँ भगवान कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी 5 फन वाले शेष नाग पर यानी कि वासुकी पर विराजमान है और यहाँ वेणुगोपाल के अवतार में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को यहाँ इस वाहन पर आरूढ़ होकर देख रहे हैं। वेणुगोपाल यानी कि इस दक्षिण भारत में बांसुरी वाले मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण को यहाँ वेणुगोपाल के नाम से पूजा जाता है। तो यहाँ हम भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के हाथों में उनके उसी बांसुरी के देख रहे हैं, या ताकि यह हमें यही बोधित करता है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी आज श्री कृष्ण के अवतार में भक्तजनों को दर्शन दे रहे हैं और शोभा यात्रा के लिए वे तैयार हैं। यहाँ देखिए गजराज जो ऐश्वर्य के प्रतीक माना जाता है और जिस प्रकार से पूरे तरीके से यहाँ सब लोग सज धज कर उस भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की वाहन सेवा में अपनी अपनी भागीदारी के लिए तैयार हैं। यहाँ कलाकार वृंद को भी देख सकते हैं, वे भी अपनी अपनी नृत्यों का प्रदर्शन करते हुए भगवान के सामने अपने भक्ति के प्रदर्शन कर रहे हैं। अशेष चिद चिद्वस्तु शेषिनी शेष सायिनी निर्मलानंत कल्याण निधये विष्णवे नमः। श्रीनिवास मंगापुरम पुण्य क्षेत्र तो 30 से 10 किलोमीटर के दूरी पर है और यहाँ यह तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर भी जिस प्रकार से तिरुमला क्षेत्र में वैकानस आगम पद्धतियों में पूजा जाता है, उसी प्रकार से अखंड वैखानस आगम पद्धतियों को पालन करते हुए सभी अनुष्ठानों को संपन्न किया जा रहा है। देखिए भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की उस भव्य मूर्ति के दर्शन कीजिए। कितनी ही सुंदर तरीके से इस वासुकी वाहन पर विराजमान हैं भगवान कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी।
भगवान कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर जो है वह सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी पर ही है। और जैसे तिरुमला क्षेत्र में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी हैं, तो उसी प्रकार से उसी तिरुमला तिरुपति स्थानम के प्रशासन के अंतर्गत ही हैं ये कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी। और उसी प्रकार अलवेलु की माता अलमेलु मंगा का मंदिर, तो यहाँ उन्हीं की पूजा सेवन हमेशा होता रहता है। और जिन लोगों को श्री वेंकटेश्वर स्वामी को क्षेत्र में जाकर दर्शन नहीं कर पाते हैं, वे लोग यहाँ नीचे ही भगवान कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट जो दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए अधिकांश भक्तगण भी यहाँ पर आकर भगवान की सेवा पूजा और कल्याण कंकणम ये तो यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है। जो अविवाहित लोग हैं, यानी कि जिनकी विवाह होने में बहुत देरी हो रही है, वे लोग यहाँ पर जैसे ही कल्याण उत्सव को मनाकर यहाँ का जो कंकन लेकर वे लोग धारण करते हैं, तो उससे माना जाता है कि शीघ्र ही उनकी कल्याण भी हो जाता है, यानी कि विवाह भी हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ जिस प्रकार से वार्षिक उत्सव का निर्वहन होता है तिरुमला क्षेत्र में, उसी प्रकार के चिद्विलास रूप से यहाँ पर भी श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी बांसुरी को हाथ में लिए हुए श्री कृष्ण अवतार को बोधित करवाते हुए वासुकी वाहन पर, यानी कि लघुशेष वाहन जो 5 फन वाले वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तजनों को दर्शन देने के लिए शोभा यात्रा में निकल रहे हैं। कल रात लघु आदिशेष वाहन पर विराजमान थे भगवान, और आज इस वासुकी यानी कि लघुशेष वाहन पर विराजमान होकर भक्तजनों को दर्शन दे रहे हैं। क्योंकि महाविष्णु श्रीमन्नारायण के भक्त सेवक गण में आदिशेष और गरुड़ जो प्रथम स्थान में रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर उन्हीं वाहनों पर प्रथम स्थान उनको ही दिया गया है, और उन्हीं वाहनों पर विराजित होकर भक्तजनों को दर्शन देने के लिए यहाँ निकल पड़े हैं शोभा यात्रा में, माड़ वीधियों में निकल हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं सभी वृंद उनके पीछे पीछे, उनके आगे आगे, यानी कि भगवान के साथ चलने के लिए तैयार हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान सर्वव्यापी हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, और भक्तजनों के जैसे भी जिस प्रकार से भी वो जैसे भी मानते हैं, उस प्रकार से उन पर अपनी दया को, यानी कि वे उन पर अनुग्रहित करते हैं। आज भगवान शोभा यात्रा में अकेले ही निकल पड़े हैं। उनके उभय देवेरियाँ यानी कि श्रीदेवी तथा भूदेवी यहाँ नहीं हैं, लेकिन भगवान के सुंदर मणियों के हारों में माता की प्रतिमूर्ति को हम देख सकते हैं। माँ लक्ष्मी विष्णु प्रिया हैं। यही वजह है कि माता लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ धाम में विराजती हैं। भगवान विष्णु और धन की देवी यानी कि संपदा की देवी लक्ष्मी दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं।
ஞான ஜோடர் வீர अभी हम लोगों ने दिव्य प्रबंध पारायण को सुना और यह एक जो प्रकृति है जो हमेशा इस प्रकार की जो भगवान ब्रह्मोत्सव में जैसे जैसे वे निकल पड़ते हैं शोभा यात्रा में, उस समय में यह पारायण किया जाता है। स्मरणात् सर्व पापघ्नं स्थवनादिष्टवर्षिणं दर्शनान्मुक्तिदं चेसम श्रीनिवासम भजे निसम। हे भगवान, हे स्वामी, आपका स्मरण करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आपके महिमाओं का वर्णन करने से और आपके दर्शन करने से देवादिदेवा सारे इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए सब लोग भगवान श्रीनिवास से नित्य निरंतर उनके भजन करने का अनुग्रह प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। देखिए, नारायण हो, वेंकटेश्वर स्वामी हो, श्रीनिवास हो, सभी वे ही हैं। अनेक रूप हैं लेकिन एक ही अवतार है। लेकिन यहाँ हम भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी अवतार नहीं कह सकते क्योंकि उनका अर्चावतार है। और यहाँ जैसे भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी कलयुग में यहाँ पधारे थे और उस समय में उन्होंने नारायण वनम में भगवान श्रीनिवास ने पद्मावती देवी के साथ विवाह करने के बाद अपनी नवविवाहिता पुत्रवधू पद्मावती को लेकर तिरुमला जाने के लिए स्वर्णमुखी नदी के तट पर स्थित अगस्त्य महर्षि आश्रम पहुँचे, जहाँ स्वर्णमुखी एवं कल्याणी जो नदियों का संगम के रूप में प्रसिद्ध है। और शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जो 6 माह तक नए विवाहित दंपतियों को यानी कि पर्वतों को चढ़ना नहीं चाहिए, यानी कि मना है। यह सुनकर भगवान श्रीनिवास अपनी देवेरी पद्मावती के साथ कुछ महीनों के लिए अगस्त आश्रम में ही अतिथि के रूप में रुक जाते हैं और उसके बाद वे वहीं से पगडंडी के रास्ते होते हुए तिरुमला पहुंचते हैं। तो यही जो यहाँ जितने दिन यानी कि 6 महीने के लिए रुके थे, इस कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से इसीलिए प्रसिद्ध है। और यहाँ हम देख रहे हैं जिस प्रकार से छोटी छोटी कन्याएं अपनी गोपिकाओं के वस्त्र धारण करके, क्योंकि यहाँ जिस वाहन पर वेणुगोपाल यानी कि बांसुरी वाले मुरली मनोहर श्री कृष्ण के अवतार में यहाँ पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी हमें दिख पड़ रहे हैं, तो यहाँ गोपिकाओं का होना तो सामंजस्य ही है। तो यहाँ इसीलिए श्री वेंकटेश्वर स्वामी को जिस तरह से हम दर्शन कर रहे हैं, जो लघुशेष वाहन पर, उससे सारे कष्ट जो दूर हो जाते हैं। और हरि श्री हरि विष्णु को जैसे सृष्टि का पालनहार माना जाता है, तो वहीं देवी लक्ष्मी को सृष्टि के संचालक के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, उसे संसार में समस्त सुख की प्राप्ति होती है।
देखिए मंगल हारतियों के साथ చిన్నశేషవాహన రసచిద్విలాసా చిన్నశేషవాహన రసచిద్విలాసా శ్రీభూరమణి రమణ శ్రీ శ్రీనివాస చిన్నశేషవాహన రసచిద్విలాసా శ్రీభూరమణి రమణ శ్రీ శ్రీనివాస చిన్నశేషవాహన రసచిద్విలాసా విశాల శేష శేషి భావ వికాస విశేష భక్తి కోశ స్వామి వెంకటేశ చిన్న శేషవాహన రస చిద్విలాస వైఢూర్యమరకతమణి మాణిక్య రుచిరంజిత రమణీయాలంకార రాగరాజిత వజ్రవైఢూర్యమరకతమణి చిరంజిత రమణీయాలంకార రాగరాజిత వాసుకి వర పంచశీర్ష మహాఛత్ర మండిత వాసుకి వర పంచశీర్ష మహాఛత్ర మండిత శ్రీ వేణుగోపాల రూప శోభిత వాసుకి వర పంచశీర్ష మహాఛత్ర మండిత శ్రీ వేణుగోపాల రూప శోభిత చిన్న శేషవాహన రస చిద్విలాస శ్రీ భూరమణి రమణ శ్రీ శ్రీనివాస చిన్న శేషవాహన రస చిద్విలాస శ్రీపాద పద్మ కమల గంధదాస బృంద భక్తి తత్వ సంభరిత సదానంద చిద చిత్ సంసేవిత శ్రీపాద పద్మ కమల గంధదాస బృంద భక్తి తత్వ సంభరిత సదానంద చిద చిత్ సంసేవిత సప్తశైల నికర శిఖర ముకుర ప్రతిబింబిత ఆ ఆ సప్తశైల నికర శిఖర ముకుర ప్రతిబింబిత సకల లోక హృదయ కుహర సంజ్వలిత సప్తశైల నికర శిఖర ముకుర ప్రతిబింబిత సకల లోక హృదయ కుహర సంజ్వలిత చిన్న శేషవాహన రస చిద్విలాస శ్రీ భూరమణి రమణ శ్రీ శ్రీనివాస చిన్న శేషవాహన రస చిద్విలాస గోవింద గోవింద బ్రహ్మోత్సవానంద గోవింద 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 భక్త బృంద మధ్య పాదారవింద మహాచతుర్మాణ వీధి బ్రహ్మోత్సవ మండిత ఓం నమో వెంకటేశాయ నమః కల్మషనాశాయ వాసుదేవాయ విష్ణవే शेषाचल निवासाय श्रीनिवासयते नमः। 5 फन वाले लघुशेष आदिशेष के छोटे भाई वासुकी हैं। समुद्र मंथन के दौरान रस्सी की जगह वासुकी को ही मेरु पर्वत पर बांधकर समुद्र मंथन किया गया था। कहते हैं कि जब वासुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार कर रहे थे
तब भयंकर बरसात से वासुकी ने ही श्री कृष्ण की रक्षा की थी। आज वही 5 फनों वाले लघुशेष पर श्री कृष्ण के अवतार में विराजमान हैं भगवान श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी। अनेक दिव्याभरण यज्ञ सूत्र विराजिता, अरुणारुणांबर धर दिव्य रत्न विभूषिता। अनेकों विभिन्न आभूषणों से, दिव्य रत्नों से अलंकृत स्वामी सभी भक्तजनों को अपने मनमोहक मूर्ति के द्वारा आकर्षित कर रहे हैं। उनकी असीमित चरित्र, उनकी असीमित शक्ति है और उनके प्रसार अभिव्यक्ति का प्रदर्शन करता है। भगवान गोविंद उस ऊर्जा के मुख्य आधार हैं। सर्व विद्यामयाकारा शब्दातीता नमो नमः, आनंद विग्रहानंता कालकाला नमो नमः। समस्त शास्त्रों का तात्पर्य यह है कि भगवान गोविंद ही एकमात्र भजनीय हैं। वेद, यज्ञ, योग, ज्ञान, तपस्या आदि सभी कार्य भगवान वासुदेव परक हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सर्वोपरि हैं भगवान विष्णु वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखाहा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव पराः क्रियाः, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागतिः। सभी धर्म कार्यों का पर्यावसान भगवान में ही है। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया था। अनेकों इंद्रियां, एक मन, पंचभूत और 16 आएं, योगी दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप के दर्शन करते हैं। मामूली आदमी यानी कि आम जनता उनको पहचान नहीं सकते। प्रभु का वह रूप हजारों पैरों, भुजाओं और मुखाओं के कारण अत्यंत विलक्षण दिखते हैं, विराट रूप हैं। देखिए, यह एक जो लोक नृत्य है उसके भी यहाँ पर प्रदर्शन करते भगवान के आगे आगे यहाँ भक्त वृंद निकल पड़े हैं। भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। उनका एक एक नाम, एक एक गुण का वाचक है और ये सारे के सारे नाम उन्हीं एक परमात्मा का द्योतक है। जैसे परमात्मा ने इस जगत की सृष्टि की या कर रहे हैं, इसीलिए उनका नाम ब्रह्मा है। और ब्रह्मा के जो संचालक यानी कि इस सृष्टि के संचालक के रूप में जगत पुरुष के रूप में भगवान महाविष्णु को कहा जाता है। योखिल जगन निर्माणेन ब्रुवन्ति वर्धयति स ब्रह्मा, अर्थात जो संपूर्ण जगत की निर्माण के द्वारा वृद्धि करे वह ब्रह्मा है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा सारे जगत में व्याप्त हैं। इसलिए उनके सर्वव्यापकता रूपी गुण के कारण उनको विष्णु कहा जाता है। देखिए, यहाँ हर कोने कोने में भगवान के मंगल आरतियाँ देते हुए जो यहाँ वाहन जो शोभा यात्रा कर रहे हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी लघुशेष वाहन पर। या एक प्रकार से ये मंगल हारतियाँ जो है, जो हम कापूर से भगवान की हारती देते हैं, तो कहा जाता है कि सारे
कष्ट जो है, जिस प्रकार से कपूर जो हरता है यानी कि धीरे धीरे वो नष्ट होते जाता है, उसी प्रकार से ही सारे कष्ट जो हैं वह कपूर हारती से होते, कष्ट हरण होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए भक्तजन भी अपनी थालियों में कपूर की हारती, जैसे भगवान के आते ही, क्योंकि भगवान के निरीक्षण में लगे हुए हैं भक्तजन, और जैसे ही वे माड़वीधियों में जो शोभा यात्रा के निकल पड़े हैं, तो फल पुष्प आदि समर्पित करके कपूर हारती देकर भगवान को प्रसन्न करके उनके अनुग्रह प्राप्त करने की कोशिश लगे हुए हैं भक्तजन। वेवेष्टि व्याप्रोतो चराचरम जगत स विष्णु, अर्थात चराचर जगत में व्याप्त होने के कारण परमात्मा को विष्णु कहा जाता है। उसी परमात्मा के अनंत गुण के कारण उन्हें अनंत भी कहा जाता है। वे ही अनंत वासुदेव, श्री श्रीनिवास, वेंकटेश्वर, गोविंद जैसे अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। यह संपूर्ण विश्व भगवान गोविंद की ही शक्ति से ही संचलित है। और आज भगवान श्री वेंकटेश्वर यानी कि कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी लघु शेष पर सुशोभित होकर अपनी सर्वव्यापकता को बोधित कर रहे हैं। शेष भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं, क्योंकि आदिशेष, वासुकी ये सारे भगवान विष्णु के, श्रीमन नारायण के अत्यंत प्रिय भक्त के रूप में माने जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मोत्सव के संदर्भ में भगवान अपने प्रिय भक्त आदिशेष यानी कि कल रात भगवान आदिशेष पर विराजित होकर भक्तजनों को दर्शन दिए थे, और अब लघुशेष वाहन पर सुशोभित होकर अपने प्रिय भक्तों के प्रति अपने प्रेम को दर्शा। जय राजगोपाल जय दयाशील, जय राजगोपाल जय दयाशील, जय शेषपणितल्प जय निर्विकल्प, जय भक्तमन्दार जय निर्विकार, जय पुण्डरीकाक्ष जय सुराध्यक्ष। जय राजगोपाल जय दयाशील, जय राजगोपाल जय दयाशील, जय शेषफणितल्प जय निर्विकल्प, जय भक्तमन्दार जय निर्विकार, जय पुण्डरीकाक्ष जय सुराध्यक्ष। सारे भगवा सारे भगवा जय शार्ङ्ग कोदण्ड जय जगत्काण्ड, जय शार्ङ्ग कोदण्ड जय जगत्काण्ड, जय रमा हृदयेश जय चित्प्रकाश, जय घन घनावर्ण जय जगत्पूर्ण, जय घन घनावर्ण जय जगत्पूर्ण, जय चक्रधौरेय जय जगद्गेय, जय चक्रधौरेय जय जगद्गेय। गबनि स स सा सा सनि स गर सनि सा। जय विहङ्गतुरङ्ग जय कृपापाङ्ग, जय विहङ्गतुरङ्ग जय कृपापाङ्ग, जय देवमूर्धन्य जय जगन्मान्य, साक्षात्कరించి మా తనువు పాలించి, సాక్షాత్కరించి మా తనువు పాలించి, రక్షింపు మము చాల రాజగోపాల,
जय राजगोपाल जय दयाशील जय राजगोपाल जय दयाशील जय शेषफणितल्प जय निर्विकल्प जय भक्तमन्दार जय निर्विकार जय पुण्डरीकाक्ष जय सुराध्यक्ष जय राजगोपाल जय दयाशील जय राजगोपाल जय दयाशील जय शेषफणितल्प ओम नमो नारायणाय ओम नमो वेंकटेशाय नमस्ते देवदेवेसा वराह वदनाच्युता क्षीरसागर संकासा वज्रशृंग महाभुजा। देखिए भगवान लघुशेष वाहन पर जिस प्रकार से विराजमान हैं, यह तो यही बोधित करवाता है कि इस पूरे जगत के जो संचालक भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी ही है, यानी कि श्रीमन्नारायण ही हैं। शेषनाग सभी नागों में ज्येष्ठ हैं और भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और उनके साथ वे वैकुंठ में रहते हैं। इनका लक्ष्मण और बलराम के रूप में धरती पर अवतरण हुआ था। शेष नागों में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं, क्योंकि सभी नागों में से ज़्यादा शक्तिशाली जो हैं वे शेष ही हैं। तो उनके ही छोटे भाई वासुकी हैं और इस 5 फन वाले लघुशेष आदिशेष के ही छोटे भाई हैं और यहाँ उसी वासुकी पर विराजमान हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी। देखिए कितने ही ठेठ भाट के साथ शोभा यात्रा में निकल पड़े हैं भगवान कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी। और यहाँ हम देख सकते हैं कि भक्तजनों के जो भक्ति जो होती है, उस भक्ति से ही सबको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए भगवान के प्रति रखने वाले भक्ति तो 9 प्रकार की होती है, जैसे श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, साक्यमात्म निवेदनम। इनमें उत्तम भक्ति तो भगवान के नाम स्मरण ही कहा जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उरही पारा। क्योंकि कलयुग में नाम स्मरण से ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है भक्त। तो यहाँ पर भी हम सुन सकते हैं कि गोविंद नाम स्मरण जो वहाँ गूंज रहा है। आसपास भगवान के जैसे भी लोग भक्तजन निकल पड़ रहे हैं, वे लोग गोविंद नाम स्मरण करते हुए ही वे आगे बढ़ रहे हैं। यह तो सर्वमान्य सत्य है कि इस कलयुग में मानव जीवन के जो इस भवसागर को पार करना है, तो वह सिर्फ भगवान के सहारे ही हम इस भवसागर को कर सकते हैं। यानी कि भगवान के नाम स्मरण में इतनी शक्ति रहती है कि हम आराम से इस भवसागर को पार कर सकते हैं। यानी कि हमें हमेशा भगवान के नाम स्मरण भक्ति करने के लिए ही बताया जाता है। क्योंकि हमें पुराणों में भी कई उदाहरण प्राप्त होते हैं, जैसे जो बड़ा पापी अजामिल भी भगवान के नाम स्मरण के कारण मृत्यु पाश से छुटकारा पाया था, वैसे ही मगर से पीड़ित गजेंद्र यानी कि हाथी जब भगवान विष्णु का नाम लेते उसे छुटकारा मिल गया था। श्रीमद् भागवत में भी इसी प्रकार से केशव के नाम स्मरण के महत्व को बल देते हुए बताया जाता है। तो यहाँ इतनी शक्ति रहती है नाम स्मरण में।
तो इसीलिए हमेशा भगवान श्रीमन नारायण की यानी कि गोविंद नाम स्मरण से सारे कष्ट जो हैं दूर हो जाते हैं। और यहाँ इसी श्री कृष्ण अवतार में भी यही हमें द्योतक भगवत गीता में भी यही बताया जाता है कि नाम स्मरण के लिए और इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति का मार्ग जो है श्रीमद् भागवतम में भी बहुत ही साफ साफ बताया गया कि कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेता यजतो मखेह द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्। अर्थात सत्ययुग में भगवान विष्णु के ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में भगवान की पूजा से फल प्राप्त होता है। वह सब कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। त्रेता युग और सत्य युग उसका तो अलग ही पूजे वगैरह भगवान के पूजा करने से जो प्राप्त होता था, लेकिन कलयुग जो है वह कली के कारण भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही सब कुछ प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए भक्तजन भक्ति भाव में पूर्ण रूप से निमग्न होकर एक ही कंठ में भगवान का नाम लेते हुए जो कहते हैं कि श्रीनिवासा वेंकटरमना गोविंदा गोविंदा, भक्तजनों का पूर्ण विश्वास रहे कि भगवान के नाम स्मरण से जीवन की रिक्तता, अभाव, दरिद्रता, दैन्यता, विषाद सब समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए जीवन को समृद्ध एवं ऐश्वर्यपूर्ण हमें बनाना है तो जरूर भगवान का नाम स्मरण करना है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि भगवान वासुकी पर यानी कि लघुशेष वाहन पर अनेक आभरणों से, अनेक फूलों से जो सज धज कर यहाँ इस शोभा यात्रा के लिए निकले हैं और कुछ ही देर में शोभा यात्रा भी समाप्त होने वाली है, क्योंकि इन मार्गवीधियों में धीरे धीरे वे भक्तजनों पर अनुग्रह करते हुए वे फिर अपनी पड़ाव पर यानी कि अंतिम पड़ाव पर आ पहुंच रहे हैं। और यहाँ देखिए किस प्रकार से सब लोग भगवान की निरीक्षण करते हुए कब भगवान हमारे सम्मुख आएंगे और कब हम उनकी कृपा कटाक्ष हम पर कब गिरने वाला है, इस तरह सोचते हुए वहाँ पर भक्तजन भी खड़े हुए हैं और सभी भक्ति में तल्लीन होकर आगे भगवान आगे निकले हैं। और यहाँ देखिए जैसे राज ठाट भाट के साथ यहाँ इन सब जो शोभा को हम देखते हैं, जब महाराजा जब निकलते हैं यात्रा के लिए, तब उनके आगे तो कई प्रकार के जो उनके परिजन भी निकलते हैं। तो ये तो भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जो प्रत्यक्ष कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, तो इनके आगे उसी प्रकार से ठेठ भाट की यात्रा जो है वह यहाँ पर शोभायमान ढंग से है। और हम लोग यहाँ घर बैठे ही श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से जिन जिन प्रकार के भी जो कार्यक्रम होते हैं उन सब को हम घर बैठे ही देख सकते हैं, क्योंकि सुदूर प्रांत में रहने वाले तो आकर यहाँ इस प्रकार के जो शोभा यात्राओं में जो भाग नहीं ले सकते और जो बूढ़े यानी कि वृद्ध महिलाएं जो होते हैं वे भी जब नहीं आ पाते हैं,
तो यहाँ घर बैठे ही हम इन सारे जो वाहन सेवाएं हो या अनेक प्रकार के जो अनुष्ठान जो होते हैं, उन सभी अनुष्ठानों के जो कार्यक्रमों को भी श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो देखिए, भगवान श्रीमन नारायण यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो बांसुरी वाले, उन अपने बांसुरी के साथ सारे जो जगत को बहुत ही मनोहर करने वाले आज कितने ही सुंदर तरीके से इस लघुशेष वाहन पर विराजमान हैं। और यह भी यही द्योतक है कि पूरे जगत में मैं सर्वव्यापक हूँ, क्योंकि इन ब्रह्मोत्सव के 9 दिनों में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जिस प्रकार से यानी कि तिरुमला क्षेत्र में 9 विविध वाहनों पर विराजित होते हैं, उसी प्रकार से ही यहाँ पर भी कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी भी 9 विविध वाहनों पर विराजित होकर भक्तजनों को दर्शन देते हैं। ये जो 9 विविध वाहन जो हैं वह तो अनेक प्रकार के, यानी कि सर्वभूपाल वाहन पर, कभी हनुमत वाहन, कभी सिंह वाहन पर और अश्ववाहन पर, रथ यात्रा और यही जैसे आदिशेष वाहन, ये सभी भी यानी कि कल्प वृक्ष वाहन हो, ये सभी वाहन जो हैं वह यही द्योत बताता है कि उनकी सर्वव्यापकता को गोचरित करवाता है। तो देखिए, यहाँ श्रीमन नारायण उनके अनेकों नाम हो, लेकिन उनकी भक्ति जो है वह एक ही है जो हमें मोक्ष को प्रदान करता है। तो इसीलिए हमेशा भगवान में स्वच्छ एवं निर्मल रूप से हमें पूजा करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। भक्त पेड़ की जड़ की तरह होती है, यानी कि भक्ति जिस प्रकार से पेड़ एक पौधा होता है, उसके जड़ जिस प्रकार से जो बहुत ही होता है, तो उसी प्रकार से ही यहाँ भक्ति भी जड़ की तरह ही होती है। चाहे जो भी हो, यह कभी नहीं मुरझाती, हमेशा वैसी ही बनी रहती है। और जैसे हम देख सकते हैं कि वसंत में पेड़ पर खूब पत्तियां आती हैं, पतझड़ में फूलों से लद जाते हैं जो सारे पेड़, और बाहर जो रहा हो, लेकिन जड़ें जो पेड़ के जो जड़ें जो हैं वह अपना काम लगातार करता रहता है, एक पल के लिए भी इधर उधर विचलित नहीं होता है। तो पेड़ का पोषण करने का जड़ों का जो मकसद है वह एक पल के लिए कम नहीं होता। ऐसा ही भक्त भी हमेशा अपने काम में लगा रहता है, यानी कि जो सच्चा भक्त जो है वह कभी भी किसी प्रकार से वह नहीं सोचता, सिर्फ वह भगवान की जो भगवान ही उसके किस प्रकार से उसके भक्ति करना है, किस प्रकार से मोक्ष की भक्ति करना है, यही वह हमेशा सोचता रहता है। హరి ఇచ్చిన వరములు అటువలే కావుగా, తిరమై వివేకులెల్లా తెలిసేది, తిరమై వివేకులెల్లా తెలిసేటిదియే, హరి ఇచ్చిన వరములు అటువలే కావుగా।
తుంచి తుంచి చిచ్చు వేలిచి వరములు వడసే రావణుడెన్నైనా శిరసులు తుంచి తుంచి చిచ్చులోన వేలిచి వరములు వడసే రావణుడెన్నైనా నిరత రాముని చేత నిమిషములోననే వరములన్నీయు నెందో వరతి పాలాయ నిరతి రాముని చేత నిమిషములోననే వరములన్నీయు నెందు వరతి పాలాయ హరి ఇచ్చిన వరములు అటువలే కావుగా వీరఘోర తపము వెలయ బాణాసురుడు కోరి చేకొన్న వరాలు కోటాన కోటి వీరఘోర తపముల వెలయ బాణాసురుడు కోరి చేకొన్న వరాలు కోన కోటి ఊరకి కృష్ణుని చేత ఒక ఇసుమంతలోనే ఘోరమైన వరములు తుయ్యలాయ ఊరకి కృష్ణుని చేత ఒక మంతలోనే తోరమైన వరములు తుత్తునియలాయ హరి ఇచ్చిన వరములు అటువలే కావుగా జాలి పొరలక వరుస విభీషణుడు జట్టిగా రఘుపతికి శరణ నేను వట్టి జాలి పోరలక వరుస విభీషణుడు జట్టిగా రఘుపతికి శరణనెను నెట్టన నాతనిగాచే నేడు నున్నాడదే ఇట్టే శ్రీ వెంకటాద్రినిచ్చి వరములు నెట్టన నాతని కాచే నేడు నున్నాడదే ఇట్టే శ్రీ వెంకటాద్రినిచ్చి వరములు హరి ఇచ్చిన వరములు అటువలే కావుగా స్థిరమై వివేకులెల్ల ओम नमो वेंकटेशा ओम नमो नारायणाय। असुर गुणों से पूरित दुष्टों का विनाश करके भगवान के भक्त साधुजनों का उद्धार करके धर्म संस्थापना करना ही भगवान के अवतारों का प्रधान उद्देश्य था। अधर्म ज़्यादा फैलने पर भगवान स्वयं अपने आप सृजन करके दुष्ट शिक्षण धर्म रक्षणा करते हैं। उस प्रकार प्रादुर्भाव हुए अवतारों में श्री कृष्ण अवतार एक हैं। कृष्ण का अर्थ काला है। कृष्ण काले रंग में रहते हैं, फिर भी उनको नील घन श्याम कहते हैं और वे अपने काले वर्ण युक्त होते हुए भी जिस प्रकार से नीलमेघ श्याम कहलाते हैं और अपने अनंत कल्याण गुणों से भक्त जनों को आकर्षित वे करते रहते हैं। भगवान की कृपा पाने वालों को वे मुक्ति
प्राप्त करवाते हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ था उस समय में भी उन्होंने महाभारत में जिस प्रकार से भगवत गीता का जो संदेश देते हुए अर्जुन को उन्होंने जो भी बोधित करवाया, उसी कारण ही उन्होंने अर्जुन ने उस समय में युद्ध किया था। नहीं तो वे कुछ देर के लिए, क्योंकि अपने परिजन वहाँ पर खड़े हुए हैं, तो इसीलिए वे युद्ध से दूसरे रास्ते यानी कि युद्ध वे करना नहीं चाहते। तो उस समय में स्वयं श्री कृष्ण ही, क्योंकि धर्म की स्थापना करना है तो क्या करना चाहिए, इस प्रकार से उन्होंने बोधित करवाया था। श्री कृष्ण जो सभी प्रकार से सभी कालों में यानी कि अनेक प्रकार के अवतार लेते हुए सभी भक्तों को वे अपनी ओर आकर्षित करते आ रहे हैं। तो इसीलिए उनकी प्राप्ति यानी कि भगवान की प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए भक्त का। और अनन्य शरणागति में आत्मोद्धार निहित रहता है। षड्विकार असीमित इच्छाओं की प्राप्ति की दौड़ में मानसिक अशांति, वैर, लोभ, तृष्णाओं, अंधी भूख और मोह ममता, ईर्ष्या द्वेष के चक्कर में दुर्लभ जीवन यूं ही बीत जाता है। तो इसीलिए इस संदर्भ में ही मानस में एक दोहा जो बताया गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मद सब नाथ नरक के पंथ, यह तजी हरि रघुवीर ही, बजहूँ बजही जेही संत। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें मनसा वाचा कर्मणा उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। निरंतर उनका ध्येन, चिंतन और श्रेष्ठ ग्रंथों का पठन पाठन और नित्य प्रति नाम जप को जीवन का ध्येय बनाना होगा। इससे हम व्यर्थ की बातों में समय को नष्ट न करेंगे। नाम स्मरण से हृदय शुद्ध और निर्मल बन जाता है और हम बुराई से बचेंगे और अच्छे और बुरे में भेद कर पाएंगे। तो इसीलिए ही ये सारे जो उत्सव जो चलाया जाता है, ये लोक कल्याणों के लिए ही चलाया जाता है। लोक कल्याण जो है वह भगवान हमेशा चाहते हैं। तो इस प्रकार के उत्सवों के माध्यम से, क्योंकि भगवान श्रीमन्नारायण के यानी कि यहाँ कलयुग के पुण्य क्षेत्र तिरुमला क्षेत्र में जिस प्रकार से अनेक उत्सवों को मनाया जाता है, उसी प्रकार से भी यहाँ उनके अनुसंधान के जो आलय हैं, मंदिर हैं, श्रीनिवास मंगापुरम हो और उसी प्रकार से गोविंदराज स्वामी मंदिर हो और अलमेलु मंगापुरम हो, यहाँ पर भी अनेक प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। तो ये सारे उत्सव जो हैं वह भगवान के लिए नहीं, सिर्फ हमारे जनता के लोक कल्याण के लिए ही यह सारे उत्सव मनाए जाते हैं, जिससे स्वयं भगवान भी जनता को संतुष्ट देखना चाहते हैं। इसीलिए ना भगवान जब भी जो भी भक्तगण जैसे भी वह दुखी हो जाता है और जैसे ही वह भक्ति से उन नाम करता है, उनका कीर्तन करता है, उनका भजन करता है, तो वह चल दौड़े आ जाते हैं। तो देखिए आज श्रीमन्नारायण श्री कृष्ण यानी कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी भगवान श्री कृष्ण के रूप में लघुशेष वाहन यानी कि 5 फन वाले वासुकी पर विराजमान हैं।
राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाव रे। यानी कि ईश्वर का नाम यानी कि परमात्मा का नाम में जो मुक्ति है, अतः उनका नाम जीवन का आधार है। जैसे हम गोविंद नाम स्मरण करते हैं या फिर राम नाम का जाप करते हैं, ये नाम तो अलग हैं लेकिन श्रीमन नारायण ही एक हैं। उनके ही अनेकों रूप हैं और अनेकों नाम हैं। भजले प्यारे सांझ सवेरे, एक माला हरे नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला किस काम की। जैसे कहा जाता है कि रामायण में जय हनुमान जी ने राम नाम, क्योंकि उनको जब माला दिया गया था उस माला में भी उन्होंने राम के जो नाम को उन्होंने ढूंढा था, राम के जो रूप को उन्होंने ढूंढा था। लेकिन जब उसमें राम की छाया परछाई जब नहीं दिख पड़ी तो उन्होंने उसको फेंक दिया। मतलब भक्ति जो है वह ऐसी होती है और भक्त जो है वह ऐसे ही होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा हमें भगवान में अपने पूरी जो मन लगाकर जो भी उनकी पूजा करता है वह जरूर मोक्ष प्राप्ति करता है, क्योंकि भगवान की एकमात्र दिव्य और परम सुंदर हैं और उनकी तुलना किसी और से नहीं हो सकती है। वे अतुलनीय हैं, परम दयालु हैं और इस भव सागर से पार लगाने वाले हैं। नित्य शेष गिरीश मोहनाकार मुकुंद नमो श्रीहरि। श्रीहरि नित्य शेष गिरीश मोहनाकार मुकुंद नमो श्रीहरि। देव वामन गोविंद गोप गोपीनाथ श्रीहरि। देवकी सुत देव वामन गोविंद गोप गोपीनाथ श्रीहरि। गोवर्धन धर गोकुल पालका, गोवर्धनधर गोकुल पालका। देवेशाधिपते नमो 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 श्रीहरि नित्य शेष गिरीश मोहनाकार मुकुंद नमो श्रीहरि। सामजावन सारंगपाणि वामना कृष्ण वासुदेव श्रीहरि। सामजावन सारंगपाणि वामना कृष्ण वासुदेव श्रीहरि। राम नाम नारायण विष्णु, राम नाम नारायण विष्णु। दामोदर श्रीधर नमो 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 श्रीहरि नित्य शेष गिरीश मोहनाकार मुकुंद नमो श्रीहरि।
కరుణానిధి శ్రీహరి పురుషోత్తమ పుండరీకాక్ష గరుడ ధ్వజ కరుణానిధి శ్రీహరి చిరంతనాచ్యుత శ్రీ వెంకటేశ చిరంతనాచ్యుత శ్రీ వెంకటేశ నరమృగతే నమో 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 శ్రీహరి నిత్యశేషగిరీశ మోహనాకార ముకుంద నమో శ్రీహరి శ్రీహరి నిత్యశేషగిరీశ. ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो नारायणाय। देखिए, अभी हम लघुशेष वाहन जो है भगवान श्री कृष्ण के अवतार में कुंभ हारती दे रहे हैं। यह अंतिम पड़ाव है जो भगवान शोभा यात्रा करके जो वापस आने के बाद में कुंभ हारती देकर भगवान की जो मंगलमय रूप का आरती दिया जा रहा है। विना वेंकटेशम ननादो ननाद स्मरामि स्मरामि। आरतुलु अंगनलीरे आरतुलु अंगज गुरुनकु आरतुलु अंगनलीरे आरतुलु अंगज गुरुनकु आरतुलु अंगनलीरे आरतुलु శ్రీదేవి తోడుత చెలగుచునవువే ఆదిమ పురుషునకు ఆరతులు శ్రీదేవి తోడుత చెలగుచునవువే ఆదిమ పురుషునకు ఆరతులు మేదిని రమణి మేళములాడేటి ఆదిత్య తేజునకు ఆరతులు మేదిని రమణి మేళములాడేటి ఆదిత్య తేజునకు ఆరతులు అంగనలీరే ఆరతులు అంగజ గురునకు ఆరతులు అంగనలీరే ఆరతులు నిచ్చలు కళ్యాణ నిధి గేటి అచ్యుతునకు నీవే ఆరతులు నిచ్చలు కళ్యాణ నిధి గేటి అచ్యుతునకు నీవే ఆరతులు చొచ్చి వెంకటేశుడు అలమే మంగ అచ్చుగ నిలిచిరి ఆరతులు చొచ్చి వెంకటేశుడు అలమేల్ మంగ అచ్చుగ నిలిచిరి ఆరతులు అంగనలీరే ఆరతులు అంగజ గురునకు ఆరతులు అంగనలీరే ఆరతులు అంగజ గురు